पशु और इंसान में क्या अंतर है? हमको मनुष्य क्यों कहते हैं लोग? पशु? अच्छा, कोई गूंगा भी तो बोल नहीं सकता, क्या वो पशु हो जाएगा? मनुष्यों में कई गूंगे हैं जो बोल नहीं पाएंगे। क्या जितने मनुष्य सब सत्संग करते हैं? अच्छा, कितने आटे में नमक जितने करते हैं? आटे में पानी जितना है। और कितने करते हैं? कितने? देखा जाए तो मनुष्य कितने, अभी क्या जालोर में इतने मनुष्य है क्या? समाचार नहीं मिला। देखा जाए तो मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है? अच्छा, जानवर से भिन्न किया गया। अच्छा, जानवर से भिन्न होके मनुष्य क्या करता है और पशु क्या करता है? अच्छा, पशु पाप करता है ना मनुष्य पाप करता है? ये विचार देखो, आप तो बहुत सुने हैं, मैं तो सुना दूंगा, इसलिए आपके साथ में थोड़ी सी वार्तालाप करता हूं, कहां तक हमारी, उसके आगे चलें। क्यों? आपके लिए मैं पहला हूं, प्रथम बार मिला हूं, और मेरे लिए आप भी। तो मैं कौन सी लेवल की बात करूं, इसलिए थोड़े से आपके साथ डिस्कस करके ही बात करूंगा। पशु पाप करता है ना मनुष्य पाप करता है? पशु पाप कर पाएगा? पशु पूर्व जन्म का पाप फल का उन्होंने भोग करता है, नया पाप कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मनुष्य, क्या मनुष्य को पाप करने के लिए भेजा गया? स्वतंत्रता दी गई किस लिए? पुण्य के लिए, सेवा के लिए, भजन करने के लिए। लेकिन मनुष्य उस स्वतंत्रता को दुरुपयोग करता है। जब दुरुपयोग करता है तब उनको क्या होता है? ये मनुष्य जन्म है आदि जन्म, ये मनुष्य जन्म है अंत जन्म। जितने भी योनियों में प्रवेश हुआ है, ये मनुष्य जन्म से ही जन्म मिला हुआ है। और यदि सारे योनियों का नष्ट होगा, समाप्त होगा, तो ये मनुष्य जन्म में ही समाप्त होगा। मनुष्य जीवन मिलने के बाद में यदि हम पशुवत आचरण करेंगे, तब हम मनुष्य नहीं हैं, हम पशु हैं। देखो, पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है? आप अनेक अंतर आप कह सकते। वो बोल नहीं पाता, वो कहीं जा नहीं पाता, दूर देश हो तो जा नहीं पाएगा, उनके पास स्वतंत्रता नहीं है, अनेक बात आप कह सकते हैं। अपने विचार को प्रकट नहीं कर पाएगा, ठंडी गर्मी से बच नहीं पाएगा, पराधीन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है मनुष्य और पशुओं में है, पशु के अंदर में विवेक नहीं है और मनुष्य के पास में विवेक है। गौ माता कितने पवित्र है। गौ माता की सेवा करने से साक्षात कृष्ण भगवान परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु गौ माता को भगवान नहीं मिलेंगे। गौ माता की सेवा करने से हमको भगवान मिल जाएंगे, परंतु गौ माता को भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों भाई? आपकी सेवा करने से मेरे को भगवान मिले, परंतु गौ माता को क्यों नहीं मिले? क्योंकि गौ माता के पास में विवेक शक्ति नहीं है। मनुष्य के पास में जो एक चोला, हाथ पांव, ये तो किसी भी जानवर के होते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य के पास में दो चीज है, एक है विवेक और एक है विश्वास। एक है दिल, एक है दिमाग। समझे मारे? पशु के पास में दिमाग नहीं है, खोपड़ी है, दिमाग नहीं है। जानवर के पास में दिल नहीं है,
जो दिल कहते हैं उसमें विश्वास क्रिएट होता है, जो दिमाग कहते हैं उसमें विवेक क्रिएट होता है। जहां पर विवेक है, विश्वास है, उसको उनको कहेंगे मनुष्य। और विवेक एक होते विवेक अनादि। अनादि जब भगवान जन्म मनुष्य जन्म देते तब विवेक को साथ देते हैं। और एक विवेक जागृत होता है सत्संग से। समझ में आया? जैसे एक उदाहरण दूंगा, कोई यूएस से डॉक्टरी करके आया है एक व्यक्ति और गोल्ड मेडलिस्ट है, न्यू टेक्नोलॉजी वो अपनाता है, परंतु किसके अगर प्राण नहीं है उसका इलाज करा पाएगा? करा पाएगा क्या? अरे यूएस के गोल्ड मेडलिस्ट है, टेक्नोलॉजी सारी चीज न्यू अप्लाई करता है ऑपरेशन करने के लिए, इलाज कराने के लिए, परंतु प्राण नहीं किसी व्यक्ति के अंदर, इलाज करा पाएगा? उनकी मशीन काम करेगी? बीपी पल्स अगर कोई भी एमआरआई करेगा काम आ सकते? कोई मशीन, सारे मशीन उनकी फेल हो जाएंगे। क्यों? प्राण नहीं है। इस प्रकार पशुओं के अंदर विवेक नहीं है। ये विवेक है प्राण शक्ति, जो कहते हैं ना प्राण विवेक मूल में। अच्छा चलो, कोई हम कहते संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से हमको परमात्मा की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। कोई मुर्दे व्यक्ति को लेकर संतों के सामने बैठा देंगे, उनका भगवत प्राप्ति हो जाएगी? क्यों नहीं भैया? संतों की प्रताप तो है, महिमा तो है, होगी क्या? क्योंकि अंदर में जो चिंगारी नहीं है उनकी, विवेक समाप्त हो गया, प्राण चला गया। अगर विवेक है तो उन्होंने चिंगारी को आज आग में प्रकट कर सकते हैं। ये सत्संग क्या है? चिंगारी को आग में प्रकट करना है। जब मूल में चिंगारी नहीं है, मूल में जब प्राण नहीं है, कितने गोल्ड मेडलिस्ट विदेशी डॉक्टर होते हुए भी किसको जिंदा नहीं कर पाएगा। इसलिए जो विवेक कहते हैं, दो प्रकार के विवेक होते, एक है अनादि, भगवान ने मनुष्य को विवेक दे के भेजा है, परंतु विवेक काम नहीं आता, परंतु जब सत्संग मिल जाता है वो विवेक फिर उनकी जागृत हो जाती है।